नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति थे, यानी दलित दूल्हा था। वो घोड़ी पर चढ़ा हुआ था। तो जब वो बारात लेकर उनके घर और जो उनके परिजन लोग थे जब जा रहे थे, तो एक महिला थी और महिला पत्थर उठाती हैं, उठा के मारने लगती हैं, यानी पत्थर चलाने लगती हैं। जो दलित दूल्हा था घोड़ी पर बैठा हुआ था, उसकी गलती यही थी कि घोड़ी पर बैठा हुआ था। और कि भारत के इतिहास में, स्पेशली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ज़्यादातर केस देखने को मिलता है, यानी पूर्वोत्तर में तो नहीं होता है, क्योंकि पूर्वोत्तर में जातिगत लड़ाइयाँ होती हैं, मारा मारी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कोई व्यक्ति बारात में जा रहा है, कोई घोड़ी पे जा रहा है तो उतार के मार दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। पूर्वोत्तर भारत में नहीं होता, मतलब पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी नहीं होता। जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसका गढ़ होता है, और मध्य प्रदेश भी इसका गढ़ होता है। तो होता है कि वो लड़का जब बारात जा रहा था तो वहाँ के वहाँ की जो स्वर्ण समाज की महिलाएँ थीं, वो लोग पत्थर फेंक रही थी। अब प्रॉब्लम है, देखने वाली बात भी ये है कि उनके घर के लोग देख भी रहे थे कि जो औरत हैं, वो औरत जो महिला थी, वो पत्थर चला रही हैं, और वो भी उनके घर के लोग भी देख रहे थे दरवाजा से खड़े होकर, और उनके गांव के लोग भी देख रहे थे, और मार रही थी, वो चला रही थी। तो हाँ, कुछ लोग द्वारा कहा जा रहा है कि अरे ये लोग जाट लोग हैं, अरे ये लोग जाट हैं, मत मारो मत मारो। लेकिन वो नहीं मानी, वो पत्थर चलाए जा रही हैं, कहने के बाद भी पत्थर चला रही हैं। और आज़ाद भारत में ऐसा हो रहा है, नहीं जिस समय सोशल मीडिया है उस समय ऐसा हो रहा है। तो जब मोबाइल फ़ोन नहीं होगा और जब सोशल मीडिया नहीं होगी, जब संचार का केंद्र नहीं होता होगा, जब मीडिया, जब पत्रिका छापी जाती थी, उस समय उनकी बातें कौन सुनता होगा। तो पत्थर चला कर मार रही हैं, लोगों को द्वारा माना किया जाता है। एक वहाँ पे एक थाना है टीकमगढ़, बड़ा गाँव करके कोई जगह है, वहाँ से केस आया हुआ है। ये जानने वाली और समझने वाली बात ये क्योंकि ये भारतीय इतिहास में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आगरा में एक दलित दूल्हा था, उसको घोड़ी से उतार के 4-5 थप्पड़ मारा गया था, और उसको बेइज्जत किया गया था, जलील किया गया था। फिर इससे पहले जो राजस्थान तो इसका घड़ी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश मुख्य रूप से इसका केंद्र बनता है हमेशा। मतलब जैसे दलित एट्रोसिटी में हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य और कोई प्रदेश और कोई समाज दूध का धुला हुआ है, इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। लेकिन जो इसका मेन गढ़ माना जाता है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे एकदम बहुत अच्छा तरीका से होता है, चढ़ने पे चला पे। तो समझने वाली बात यह है कि अच्छे नौकरी वाले लोग, यानी एक लड़का था यहीं पे आगरा के करीब, यानी उत्तर प्रदेश में कोई लड़का था, वो खुद ही फोर्स में था, यानी पुलिस में खुद वो लड़का था। जब वो बारात लेके जाता है तो पत्थर चलाया जाता है। राजस्थान में भी यही किया गया, तो वहाँ पे छावनी बन गया था। जितने बाराती नहीं थे तो उससे ज़्यादा वहाँ पे पुलिस थे, और पुलिस की निगरानी में बारात निकल रही है। बात यह है कि आज़ाद भारत में सोचने वाली बात है कि दुनिया, चाइना कहाँ चला गया, चाइना का पॉलिसी कहाँ चले गई, और ब्रिटेन अमेरिका कहाँ चले गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आज़ाद हो गया है देश, और अभी हम लोग यही डिसाइड करने में लगे हैं कि तू चमार है, तू धोबी है, तू दुसाध है, तू मुसहर है। और हम लोग अभी भी जातियाँ डिसाइड करने में लगे हुए हैं, और जातियों के आधार पे हम लोग न्याय कर रहे हैं। न्याय क्या चीज़ होता है, क्योंकि देश तुम्हारा बाप का तो है नहीं, किसी भी व्यक्ति का ये देश नहीं है, किसी भी समाज का ये देश नहीं है, देश सबका है। क्योंकि समाज जो संविधान बनता है, संविधान समानता की बात करता है। मतलब संविधान में पहली बात ये कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक न्याय एवं विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। सबकी स्वतंत्रता है, किसी स्पेशल आदमी को जीने का अधिकार नहीं, सबको यहाँ पे जीने का अधिकार है, सबको अपने हिसाब से अपना धर्म मानने का अधिकार है, बारात निकालने का अधिकार है। अब सोचिए, जिस देश में बारात निकालने पर सोचा जा रहा है, फिर उसी मध्य प्रदेश में एक न्यूज़ ये आया है कि वहाँ पे जो दलित समाज के लोग थे, उन लोग के जो पंडाल बना हुआ था खाने वाला, कोई धार्मिक हुआ था पूजा पाठ, तो उन लोग के अलग पंडाल बना हुआ था कि तुम अलग खाना खाओगे, वो अच्छा हुआ है। लेकिन क्योंकि जो धार्मिक नाम पे जो चमार हो गए, दुसाध हो गए, इन जातियों को जब मारा जा रहा है तो अच्छी बात है। कारण यह है कि इनमें इन लोगों की खुद की गलती है। सोचने वाली बात यह है कि जिस काम को वो लोग कह रहे हैं कि 3000 साल से तुम लोग मत करो, और फिर भी ये लोग बेहाया बन के जा रहे हैं, पुछलगू बने हुए हैं। अब तुम चाटोगे तो कोई भी मारेगा। जब तुमको पता है कि हमारा सामाजिक स्तर खराब है, हमको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और तुम जाके वहाँ पर लात खा रहे हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। वो लोग अच्छा कर रहे हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि जब ये लोग लात खाते हैं। जब तुमको मना किया गया है, जब तुमको पता है कि तुम क्या हो, तो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जाएंगे मंदिरों में, और जहाँ पे इन लोगों को मारा जा रहा है वहीं पे इन लोगों को जाना है। क्योंकि ये नई बात नहीं। जब भारत का राष्ट्रपति का इतना बुरा हाल है, और इस देश के जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, अगर वो नहीं होते तो लोग कहाँ होते। तो इस समाज की भी गड़बड़ी है। ये लोग खुद भी चाह रहे कि हम लोग लात खाएँ। और दूसरी बात समाज के लोगों से है कि अब यही लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। जब कोई व्यक्ति होता है किसी चीज़ से, अगर उसका मन टूट जाता है, जब धार्मिक नाम पे उसको मारा जा रहा है, जाति के नाम पे, तो वो क्या करेगा, धर्म परिवर्तन करेगा। जब धर्म परिवर्तन करेगा तो ये लोग कहेंगे कि वो लोग लोभ देते हैं, पैसा का लालच देते हैं, और धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। खुद ये लोग अपना कैरेक्टर नहीं सुधारेंगे। क्योंकि जब इस्लाम आया, इस्लाम क्यों आ रहा है,
कोई भी इंसान अपना धर्म अपना समाज नहीं छोड़ता है। अब इस्लाम आया तो इस्लाम हाथ जोड़ गया। इस्लाम ऐसा नहीं है कि वो कहा कि तुम मेरा धर्म अपना लो। और इस्लाम में सबसे ज़्यादा कोई जाति है कहीं तो निम्न जाति है कहीं। जैसे अभी वर्तमान समय के जो चमार है, दुसाध है, निम्न जितनी जातियाँ थीं, जितनी भी निम्न स्तर की जातियाँ अछूत जातियाँ थीं, सबसे ज़्यादा इनका प्रतिनिधित्व हो गया वहाँ पे। क्योंकि जब बाबर आता है भारत में तो बाबर के समय में 1200 लोग लेके आता है। इस समय कितने भारत में लगभग 20% अल्पसंख्यक हैं। अभी जनसंख्या कराई जाएगी तो अभी भी ज़्यादा निकलेगी। तो इसमें हमारी गलती है और हम लोग खुद अपना कैरेक्टर नहीं सुधार रहे हैं। मंदिर में जाने से मार रहे हैं, पानी पीने से मार रहे हैं, मूछ रखने पर मार रहे हैं, तो कौन आपके धर्म में जाएगा। और हिंदुज़म में बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुज़म अपनाता है तो इस्लाम में है कि चलो मस्जिद में समानता है। अगर अंसारी भी चला गया, जुल्हा भी चला गया मस्जिद में तो एक साथ आगे नमाज पढ़ा तो आगे ही पढ़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर कोई चमार चला गया मंदिर में और गर्भगृह में चला गया फिर तो मतलब कोई बात ही नहीं है, उनका इलाज बढ़िया से हो जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, सरकार कर रही है और लोगों को भी समझना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो। जिस समाज के लोग मंदिर में जा रहे हैं उसी समाज के डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उस समाज के लोग अम्बेडकर की बात को टाल रहे हैं, अम्बेडकर को ही नहीं पढ़ रहे हैं और ज्ञान झाड़ेंगे। जय भीम करने से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ो लिखो, क्योंकि जो तुम्हारा मार्गदर्शक है, जो तुम्हारा बहुत बड़ा महान विचारक है, उसकी बात को तुम नहीं मान रहे हो और तुम मंदिर में घुस रहे हो। बार बार कह रहा है कि तुम मंदिर में मत जाओ, तुम स्कूल में जाओ। स्कूल का घंटी बजे, मंदिर का घंटी बजे तो कहा जाता है ना कि स्कूल में जाना चाहिए। तो ये लोग स्कूल में नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे कहाँ? मंदिर में, और वहीं पर लात खाएंगे ये लोग। क्योंकि सामाजिक जो बुराई है और सामाजिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो सुधरेगा शिक्षा से। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सच बात है। क्योंकि जितनी भी जातियाँ हैं, जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, इसमें शिक्षा का असर बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक नंबर पे क्रिश्चियनिटी आता है, फिर जैन धर्म आता है, बौद्धिज़्म आता है, और सबसे खराब शिक्षा का स्तर किसी धर्म में देखा जाता है तो हिंदुज़म है और इस्लाम है। और उसमें भी सबसे खराब स्थिति किसी की है तो जो निम्न जाति है उनकी है। तो ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जाओ मंदिर में। जब राष्ट्रपति के लोग नहीं हुए तो तुम क्या चीज़ हो। अभी कोई नेता गए थे, मंदिर धुलवाया गया था, तो ठीक है, करने वाला जाने। और घोड़ी पर चढ़ने से मारना नहीं चाहिए। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सरकार मानसिक संतुलन थोड़ी सबका खराब सही करेगी। लोग को पता है कि पुलिस को भी पता है कि सामाजिक समस्या है, ना कि ये कानूनी समस्या है। कानून क्या करेगा? पुलिस के पास ये लोग गए होंगे तो पुलिस केस करेगी ही, पुलिस कार्रवाई करेगी ही। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये गलत बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है।